हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है सबसे बेहतरीन और दुनिया का जो सबसे चहेता चैनल है इंटरनेशनल काइट शॉप। और आज हम वापस आपके लिए 1 2 3 लेके आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जो मैदान का शौक था वो हो नहीं रहा था लोगों के बीच में। उसकी वजह थी गर्मी। अब दोस्तों देखिए, गर्मी तो धीरे धीरे वाइंड अप पे आ गई है, क्योंकि बरसात का सीज़न है। और मेरे हिसाब से अब 1 2 3 की डोर लड़ाने के बाद किसी को पांडा बांडा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी आप एक बात बताना चाहेंगे कि कईयों को ऐसा लगता है कि यार हमारा जो बिज़नेस है, हम एक होता है जो मोरल एथिक्स पे काम करते हैं, उससे भी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या बिज़नेस, वो क्या बिज़नेस। क्या आप ये पिछले 3 सालों से आपने कभी टाइम देखा है कि गर्मियों में हमें टाइम मिल रहा हो? सीज़न की तो दूर की बात है। देखो गौरव भैया, सीधी सी बात बताऊं, हमारा मेन जो बिजनेस है, आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, हमारा काइट का सबसे मेन बिजनेस है, काइट और इन मंजो का, ठीक है ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों कि हम अदर बिजनेस के बारे में भी सोच लें। इतना प्यार मोहब्बत मिल रही होती है, लगातार कस्टमर के फुटफॉल आ रहे होते हैं लगातार। जैसे कि गौरव भाई ने बोला, 6-7 साल से ऑनलाइन दे रहे हैं दोस्तों। मैं इनके कस्टमरों को खुद ही पूरे मतलब कॉल होते हैं ना, उनको भी अटेंड नहीं कर पाता, मैसेज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि लगातार इतना प्यार आ रहा होता है, इतना विश्वास होता है कि सही बोल रहा हूँ। गौरव भाई ने जो नाम कमाया ना, मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले बरसों तक भी कोई इतना नाम कमा पाएगा। छोटे मोटे बड़ी बात ये कर देना, छोटी बात कर देना कि यार गौरव का बिजनेस कोई छोटा हो गया, ये हो गया। अरे भाई साहब, एक बार मेरे कहने पर यहाँ पे गौरव भाई का यहाँ पे बैठ के देखो, आपको पता लगेगा कि बात करने का, चाय पीने का, क्या खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता कई बार। भैया ऑल्टरनेट नंबर क्यों देना पड़ा हमें? भैया ये आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि ऑल्टरनेट नंबर क्यों दिया और किसका नंबर है। फिर आप, क्योंकि आप बताएंगे तो ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। भैया होता क्या है कि जैसे व्हाट्सएप पे कॉल आ रही होती है और नॉर्मल कॉल आ रही थी, दोनों बजते हैं। आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो नॉर्मल कॉल बजती है, आप नॉर्मल कॉल पे बात कर रहे हो तो व्हाट्सएप वाली कॉल बजती है, ओवरलैप होती है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब हमारी कहीं पे जैसे बरेली बात चल रही है, 15 मिनट तो देखो बात हालचाल में हो जाती है, क्योंकि हम हर मेकर से डेली बात नहीं कर पाते, पर वंस इन ए वीक या वंस इन ए 15 डेज बात करते हैं कि हाँ भाई ये मांझा अच्छा था, इस तरीके का डर्रा हमें चाहिए और ये हमें बीकानेर भेजना है, ये हमें दिल्ली भेजना है। तो उस हिसाब से हम लोग मेकर से भी कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। उस बीच में दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों का जो ऑर्डर होता है दोस्तों, बहुत सारे ऑर्डर पहले कोरोना से बाद इतना ज्यादा मैं हेक्टिक शेड्यूल में आ गया कि मैं सारे ऑर्डर्स कैटर नहीं कर पाता। तो हमने एक ही चीज सोची कि यार चलो ठीक है, हमारे शोभित भैया भी खूब जानकार है मांझे के, उन्हें भी पता है कि कोलकाता क्या जाता है और दिल्ली क्या जाएगा अभी नमी के मौसम में, और जयपुर के खिलाड़ियों को क्या चाहिए। जयपुर के खिलाड़ियों को तो वास्तव में एक ही चीज बोल देते हैं कि भैया यार प्लीज शॉप पे आ जाओ, क्योंकि हम आपको वीडियो कॉल पे तो सब कुछ दिखा सकते हैं, पर जो चीज आप रियलाइज करोगे ना, वो आपको नंबर 1 विश्वसनीयता के चैनल पे ले आएगी, विश्वसनीयता वाली दुकान पे ले आएगी। तो दोस्तों गौरव भाई बोल रहे हैं कि हमारे दोनों के जो नंबर चले हैं, तो देखिए दोस्त, सही बात बताऊं, गौरव भाई को लगातार, आपको एक बात बता दूं, यहाँ के कस्टमर भी चर्न करने होते हैं, और गौरव भाई के जब ऑनलाइन जो कस्टमर सारे होते हैं तो दोस्तों उसके लिए अल्टरनेट उन्होंने मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, जो कि आपको पता है, गौरव भाई को खुद जानते होंगे। गौरव भाई कैसी मतलब कितनी रैपिड फैसिलिटी दे रहा होता हूँ मैं अपनी तरफ से, बताऊँ भैया। और इसकी तरह पैकिंग वाली कैसे मैं बेचारी खींच के रखता हूँ मीटर। भैया 4 पैकिंग वाले काम कर रहे हैं आज की डेट में, जिसमें है ना फिलहाल एक मेरे पिताजी को भी ले लीजिए, क्योंकि वो भी अपना जो टाइम है वो बहुत देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं उनसे भी बोलता हूँ कि मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। शॉप पे हम लोग इतने नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि यार शॉप पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके सामने कुछ अपशब्द भी ऊपर नीचे हंसी मजाक में निकल जाते हैं। पर भैया आप ये बताइए कि ये जो अपशब्द वाली जो घटनाएं हैं आजकल ये खुलेआम होने लग गई है, आप अपने चैनल पे अपशब्द क्यों नहीं बोलते? भैया देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताऊंगा गौरव भाई, और सीधी सच्ची बात, जब इंसान है ना, आपने कभी कुछ देखा होगा कि भैया आपके पास में आखिरी जो चीज रह जाएगी ना, जैसे बोलते हैं ना कि भैया आप में एक बहुत सेटल दिमाग है, ठीक है, आपके पास में अगर कोई मुसीबत आती है तो भैया सबसे एंड में इंसान क्या करता है, सबसे एंड में क्या करता है, जब उससे मुसीबत से नहीं निकल पाता, गालियां दे देता है, अरे यार किस्मत ही खराब थी, अरे यार वो घटिया था, MC BC DC सब कर देते हैं। लेकिन भैया आप एक बताओ, मैंने आपको शुरू से ही बताया था और आज भी उन लोगों को फिर भी कहा था, आज से 3 साल पहले भी कहा था मैंने, और आपको आज भी याद दिला रहा हूँ, धर्म के साथ बंधे रहो, जीत आप ही की रहेगी। धर्म का मतलब होता है सच्चाई ईमानदारी पे बने रहो, जीत आप ही की होगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेट सवेर हो सकती है, लेकिन ये इंसानियत और मानवता अगर छोड़ दी जाए तो क्या हमारा जो नंबर 1 की पोजीशन है वो हमें जो बच्चे, जो बहनें हमें प्यार देती हैं, मैं बहनें दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लेडीज बोल देते हैं और प्यार बोल देते हैं तो लोगों के दिमाग में फितूर बहुत है, तो हम इसलिए बहनें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भी राखी आएगी भैया, बहनें अपनी भाइयों के लिए, देखो कैश अपनी जगह है, पर किसी भाई को पतंग उड़ाने का शौक है, और साथ में ये मेरी एक 1050 का तमंचा, ये भी अगर एक बहन अपने भाई को गिफ्ट कर देती ना भैया, तो वो अपनी जो भी फेस्टिवल्स है उसमें ये बोलता है कि यार बहन
भैया ऐसे मैं तमंचा नहीं कह के बोलूंगा कि ये बहन है ना अपने भाई को एक बहुत प्यारा ना गिफ्ट देती है। पता है मैं तो झूठी बात नहीं कहूंगा, आप लोग कहोगे तो मैसेज से लेके कॉल तक दिखा दूंगा। बहने ये तक कहती है भैया ऐसा मंजा देना जो मेरा भाई लेने के बाद में उड़ाए ना तो खुश हो जाए। भैया देखो आपको एक बहन का वास्ता, तो मैंने बोला भाई मैं भी भाई की जैसे ही सोच रहा हूँ तेरे लिए, मैं ऐसा भेजूंगा कि तेरे को भाई बिल्कुल भी नीचे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हमसे जो फीमेल्स भी होती हैं बहुत कंफर्टेबल होकर आराम से ऑर्डर दे रही होती हैं, चाहे वो 15 अगस्त को दे रही हो, चाहे वो रक्षाबंधन पे दे रही हो, चाहे वो मकर संक्रांति पे दे रही हो। भैया कई तो डॉटर्स अपने फादर्स के लिए, फादर्स के लिए लेती है। मेरे पास अभी भी है, अभी भी। अरे भैया कंफर्टेबल है वो, सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जो कहावतें हैं दोस्तों पुरानी हम दीदी करके संबोधन कर रहे होते हैं और उनका पूरा वो रख रहे होते हैं। हाँ, एज में हमें लगता है बढ़िया तो मैडम बोलते हैं हम लोग। हमें एक ही चीज मालूम है कि जब तक हम रेस्पेक्ट देंगे तब तक हम नंबर 1 पे बने रहेंगे। है फलाना करना चालू हुआ तो ऐसा होगा कि अरे यार 2 ही तो जने थे समझदार जो हमें मांझा भेजा करते थे, आज वो भी इस तरीके से हो गए। क्योंकि भैया कई जगह है ना लोग है ना बेचारा वर्ड यूज करते हैं। क्या लगता है आपको? हाँ भैया एक जने ने भी कहा था कि वो बहुत ही तुम लोगों का जिससे पंगा हुआ था वो बेचारे बहुत सीधे थे। अरे सीधे नहीं, कभी चेस खेल लेना भाई। या तेरे को कहीं पे ऐसा लगे क्रिकेट विकेट हो, जो भी तेरा अच्छा स्पोर्ट्स हो किसी भी तरह का, और किसी तरह का तेरे को हौसला अपना हमारा आजमाना हो, पतंगबाजी से लेके, सुनो नहीं मैं अग्रेसिव नहीं होके बोल रहा, उस भाई को किसी भी एंगल से अपन कम नजर नहीं आएंगे। किसी को भी हराने वाली बात नहीं भी आपको अपना चैनल चलाना है, आपको अपनी शॉप चलानी है, आप कमा के हमें तो देंगे नहीं ना, तो हमारे माध्यम से जनता को संबोधित करना बंद कर दे। ठीक है कि हमें लोग बाग है ना संबोधित करते हुए कहते ना कि हमने अब सोना काइट के साथ में कर दिया। अबे सोना काइट का तुमने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई, उल्टा हमारे को प्रॉफिट इतना हुआ कि हम ये सोचने लग गए कि काश और कंट्रोवर्सी होती है हमारे लिए। तो लोग बाग हमसे बोलते भी भाई, फोन करते हुए बोलते हैं अरे आपके लिए वो बोल रहा है आप कुछ बोले नहीं। मतलब हाँ भैया वो तभी तो बोलेंगे, आप बताओ आपको मंजा कौन सा वाला चाहिए। वो खर्चे बोलता है अरे वो वाला मंजा भेजो ना यार, आपका जो आप बोलते हो 1900 का है, आप बोलते हो 2000 का है, तो मतलब वहाँ पे ग्राहक उल्टा हमारे लिए कल्टीवेट हो जाता है। भैया सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात है। अभी तक तो हमने केवल आपके प्यार मोहब्बत में जो करा, ठीक है। आप मैदान आ जाइए, जयपुर के लोग खासकर, ठीक है, यही डोर से आप जो भी डोर लाएं उसको ना काट के दिखाएं। आओ तो यही डोर से भैया अपन आते पॉइंट पे। देखो भैया एक मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा समय दे दो। ये पिंक कलर हुआ, बेबी पिंक है, बहुत बढ़िया। ये अपना ब्लू हो गया, रॉयल ब्लू कह दो, नेवी ब्लू कह दो। ये अपना मेहंदी कलर टाइप हो गया जी। ये अपना मैजेंडा टाइप हो गया, और ये अपना डार्क कॉफी कलर, वाइन कलर, और ये हो गया रॉयल ब्लू। हाँ ठीक है। और ये वाला बहुत ही यूनिक है भैया, स्लेटी। यार ये तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ में गया ये तो। ये चढ़े हुए पैटर्न पे ना, चौबारा। और ये अपना जो काई कलर हो गया, और ये वाला अपना ये कॉफी कलर हो गया, और ये पैरेट ग्रीन हो गया। तो दोस्तों इतने सारे शेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गौरव बेस पे वो भी डाल देंगे, मार्किंग कर देंगे। भैया क्या ये मंजा जो आपने कलरफुल बनाया है, क्या ये मंजा अपनी रेंज में जाने के बाद में किसी और को बख्शेगा? भैया देखो लड़ाने वाला होएगा ना, खासकर आप या मैं, है ना, जिसको भी मन में डाउट हो ना कि यार मंजा तो वो ही लड़ता है, यही लड़ता है ना, सबसे पहले तो वो डाउट वहीं क्लियर कर दूंगा। 1000 गज भी पेज लड़ेगा और 500 गज भी पेज लड़ेगा, ठीक है। और चाहो तो आप मैदान में देख लो, आज जितनी जो मीडियम रेंज में जो बढ़िया काम वाली डोरें हैं सब जगह हमारा ही जा रहा है माल। चाहो तो आके भी देख लो, और जहाँ हमने लोगों को एक होता है ना कि सेवा भाव में दिया है भैया, उनसे ही पूछ लो। आपके मंजे की तारीफ इंडिया के टॉप मोस्ट उस्ताद ने भी करी है। आपकी ये जो मंजे की तारीफ ऑल इंडिया के अंदर अपने जो बरेली के जो बहुत बड़े मेकर थे उन्होंने भी करी है। और इस मंजे को लेके भैया मैंने आप लोगों के सामने वीडियो बनाया, मैंने ऑल राजस्थान में भी लड़ाया दोस्तों। और लड़ाया इसलिए नहीं दोस्तों कि आप लोग ये सोचे, क्योंकि मेरा सही में इस पर विश्वास था कि ये मंजा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और भैया मैं नॉर्मल गेम पे कौन से मंजे लगा रहा होता हूँ, आप नॉर्मल मतलब गेम तो गेम ही होता है पर्ची का। आप तो गेम की बात भी अगर छोड़ो, बताओ जो भी टूर्नामेंट हुआ, किसी में 63 टीमें बाहर हुई है, किसी में 123 टीमें बाहर हुई है, क्या उनके पास महंगे से महंगे मंजे नहीं थे? क्या बाहर कैसे हो गई? मेरे मुंह में उंगली ना करवाएं लोग बाग, क्योंकि मैं वहीं पे बैठा था और लोगों के मैंने जो थे ना वीडियो तक बनाए थे। बाद में मंजों के नाम चेंज हो गए दोस्तों। बाकी मैं बोल रहा हूँ एक ही तरह के मंजे आमने सामने लग रहे थे। बिल्कुल एक ही ब्रांड का मैं ना सेम एक ही ब्रांड के कईयों के पास में देखे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरी बहुत गंदी आदत है, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट करता हूं। बिल्कुल भैया आपकी ये माफी। एक होल्डर नाम का बंदा था,
जिस दिन आपका ऑल इंडिया में चांस चल रहा था, एक होल्डर नाम का बंदा था, बहुत शानदार है ना, कहाँ का, अलीगढ़ के थे भाई साहब, अलीगढ़ का था। ठीक है दोस्तों 6 रील की चरखी से वो पेज लड़ा रहा था भैया, और सलग ने 7 काट दिए थे उसने 6 रील की चरखी से, रखने नहीं दे रहा था वो किसी को। और मैंने उससे पूछा पता भैया चला कैसे रहा था, उंगलियों पे, और ऐसा नचा रहा था ना डोर को, छन 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 छन। मैंने उससे जो पूछी बात, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, मैंने उनसे ये पूछी बात कि भैया 6 रील की चरखी तो सही है, पर आप ये बता सकते हो कि इस 6 रील ऐसी थी भैया उसकी चरखी, ऐसी 6 रील की चरखी थी भैया जिससे वो पेज काट रहे थे, और शायद वो क्वार्टर फाइनल तक लड़ा है ना, क्वार्टर फाइनल से शायद होल्डर की टीम लड़ी है, 3 राउंड तो मेरे सामने क्लियर करते थे। हाँ, वो क्वार्टर फाइनल तक लड़ा हुआ है भैया। मेरा ये मानना है, और जब मैंने उस लड़के को देखा था ना चलाते हुए, यार एक चीज बताऊं दोस्तों, शर्मसार हो गया था, क्योंकि किस बात से, उसके पतंग चलाने की ऐसी गला थी भैया, अच्छे अच्छे धुरंधरों को रखने नहीं दे रहा था भैया। जयपुर की जो टीम ओरिजिनल के चक्कर में माल लेके आई थी ना, सारे पेज कट गई थी। मैं नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं ले रहा मैं, हाँ, क्योंकि वो सारे पेज कट गई थी। उस तरफ जो लड़ा रहा था ना जयपुर का, वो मेरा बिल्कुल यार है, जिगरी है वो हमारे। अब मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगा वो कट गया, लेकिन दुख तो बहुत हो रहा था। ओरिजिनल और डुप्लीकेट की कहानी तो उसी दिन हमने देख ली थी मार्केट में क्या है, जब वो ये 900 रुपए की चरखी थी उनके पास दोस्तों, है ना, ये वाली ऐसी चरखी में था 900 रुपए की। मेरी बात पे अगर विश्वास ना हो तो होल्डर नाम बोल दिया मैंने, अलीगढ़ का बंदा है, आप उसे फोन करके पूछ सकते हो कि यार आपका जिक्र आया था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारी टीम और उनकी टीम साथ ही बैठी थी, और फिर हमारे में देखो ये है, अब बता दूं, मंजा हमारा नहीं था, वो अपना खुद का ही लाया था, वो खुद का ही लाया था भैया, हमारा हमारे मंजे का प्रमोशन नहीं करे। हम ये बता रहे हैं कि उस रील से भी उसने उन धुरंधरों को जो 4-4 हजार 5-5 हजार कितने 6-6 हजार के बंदे जो भी हो, बात इतनी सी हो रही थी कि भाई ओरिजिनल मंजा लड़ रहा था सामने भी, पर वही है भूत, वो क्या होता है, खींच के आगे भूत भी भागते हैं, एक तरीके से मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जब वो पतंग चेक कर रहा था ना, तो एक ही पतंग उसने 5 बार चेक करा। मैंने कहा भैया इतनी चेक कर रहे हो, पतंग खराब हो जाएगी। बोला भैया जब तक ये मेरे इशारों पे नहीं चलेगी ना, मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं पतंग को, ये मेरे इशारों पे चलना चाहिए, तंग फंदे पतंग सब मेरे इशारों पे चलना चाहिए। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज भी देखी, आपको बताऊं कि एक भाई साहब थे, मैंने यही बोला था कि यार उस पर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ पे झक्खड़ की हवाएं चल रही थी भैया, मैंने सोचा यार ये तो बिल्कुल ही काटा उछला हुआ नहीं ले रहे, बिल्कुल ही ऐसा लेके चल रहे, सपाट मंजा जिसे कहते हैं भैया। उस बंदे ने मालूम क्या कहा था, एक बार मेरी आंटी में आ जान दो फिर बताऊंगा आपको। और जो आरटी पे लेने के बाद सही में जो भैया लंगर का अंदाजा था, जहाँ पे अपन शह देना चालू करते हैं ना, वहाँ पे तो थपक थपक के पतंग सीधी कर रहा था भैया। फिर से वो वाला नीचे मेरे पास अभी भी मंजा रखा हुआ है, यही आपका ये वाला है क्या? मैंने इन मंजों से यही मंजे हैं भैया। भैया विश्वास ना हो तो हमारा जो अभी 3 रील से लड़ रहा था वो देख लेना, वीडियो जो हमने लोगों को सपोर्ट किया है वो देख लेना, चाहे आप दिल्ली से बोलो कोलकाता से बोलो। कंपटीशन लेने की जगह ये ले लीजिए चलो कि मैं तो बहुत मतलब जैसे हो ना इनिशिएट लेवल का खिलाड़ी हूँ, है ना, कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं हूँ, उस्ताद नहीं हूँ, आगा नहीं हूँ। मैं एक छोटी चीज कहता हूँ, जब मैं इससे सत्ते मार सकता हूँ सामने वाली टीम पे, आप लोग तो मुझसे भी बेहतरीन है। हाँ, आप लोग तो डेली प्रैक्टिस वाले हो, और आपके तो सुबह शाम की शिफ्ट चलती है। मैं तो जयपुर में भी कई ऐसे लोग आ गए जिनको कम्पीट करने के लिए, मतलब मेरे को जैसे सीपीजी वो बड़े अच्छे लगते हैं, या बहुत सारे लोग आ गए डोर भी निकाल थोड़ी सी। हाँ भैया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार ये पेजबाजी कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ लोग बाग हैं। तो भैया ये देखिए क्या भैया, सही बताऊं क्या जमाव है। आप लोग एक बार के लिए, दोस्तों मैंने भैया को इसलिए डोर पकड़ाई थी, मुझे मालूम था इनका लय नहीं टूटने वाला, पर डोर देख के अगर लय टूट गया तो सोचो मन में क्या फीलिंग आ रही थी। क्योंकि मेरे विचार ही बदल गए, मैंने अरे भाड़ में गई बातें, ये देखो ये आ जाओ असली चीज में। असलियत पे आ जाओ दोस्तों, क्योंकि 12 मिनट से नहीं 13 मिनट का वीडियो हम कवर कर चुके थे दोस्तों, तो मेरे को थोड़ा फिलहाल। और पिछला भी एक चीज हम अपने कस्टमर से कहेंगे दोस्तों, जितना प्यार आपने हमारी लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, उन सभी कारीगरों के आपको ओपनिंग करते हुए चरखे वहाँ से कारीगर ये बोलेगा कि भैया ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हमारे राजस्थान के सबसे बड़े होलसेलर हैं। अगर ये उनके मुंह से ना निकलवा दिया मैंने कारीगरों से दोस्तों, भैया उनका जिन्होंने कहा एक चरखा तो दिखाओ यार इसके अंदर, हो सके आसपास है। नहीं भैया वीडियो समेत ही दिखाएंगे, चरखे खोल के दिखाऊंगा, और आपको ऐसा नहीं कि एक चरखा दिखाऊंगा, 20-20 30-30 चरखों में दिखाऊंगा भैया। दोस्तों इस पे तो हमारी गारंटी भी रहती है, जैसे होता है ना कि मनी बैग गारंटी है, ये मनी बैग गारंटी के साथ में भी रहता है ना, जैसे गौरव भाई कह रहे हैं। इसमें जो भी कलर कहोगे भैया कितने का पड़ेगा, फाइनली भी बता दो एक बार के लिए। भैया ये मैं 2500 में होम डिलीवर करा दूंगा। भाइयों सुन लो, दुकान पे आओगे तो आपको 23। तो दोस्तों जैसा कि गौरव भाई ने कहा है 2500 रुपए होम डिलीवरी है, दुकान पे आओगे तो आपको 2300 का पड़ जाएगा, और अगर आपने घर तक मंगवाते हैं तो आपको 2500 रुपए में और मिल जाएगा। जिन भाइयों को जैसा होता है ना कि शीट की चरखी में माल चाहिए दोस्तों, तो यही माल शीट की चरखी पे आएगा तो आपको 2200 में भी करवा दिया जाएगा। हमारे लिए सारे जो ऑप्शंस हैं पैसे बचाने के जनता के लिए खुले हैं, और आप
दोस्तों कमेंट बॉक्स फिर से आप एक बार देखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कितने अच्छे लोगों के रिव्यूज आते हैं। मैं गौरव भाई आपको एक बार रोकूं, मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि यार मुझे लगा था कि हम जगत में अकेले ही लड़ रहे हैं और लोग बाग को सिर्फ फैसिलिटी दे रहे हैं और लोग बाग नामों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन भैया आप कमेंट बॉक्स पढ़िए, आपके बस आंसू नहीं आएंगे, बाकी ये लगेगा हाय हमने जो इतनी मेहनत करी थी, लोग बाग आज भी हम पे विश्वास बनाए हुए हैं, लोग बागों की इतनी शिद्दत से हमें प्रेम कर रहे हैं कि हम लोगों को बोल रहे हैं शाह आपने बहुत बढ़िया काम करा है, आपने ये काम करा है। हाँ एक कमेंट बहुत अजीब सा भी था, ये शोभित भाई की दुकान है, गौरव भाई की दुकान है, तो आज गौरव भाई को हम डाउट ही क्लियर कर देते हैं, ये दुकान सिर्फ आप लोगों की है, हम सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को सेवा दे रहे हैं दोस्तों। और मेरा तो गौरव भाई से देखो ऑनलाइन में यही रहा है कि जब भी गौरव भाई कहीं से भी जो कस्टमर होता है डिले हो रहा होता है तो मैं उसको बस बूस्ट करने का है। यहाँ पे मेरे पास में मालूम है क्या, जैसे बाईपास है, गौरव भाई के पास जाते हैं तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो कभी कभी उनका जाम लग जाता है, वो उधर जहाँ ही फंसते हैं, तो मैं आप लोगों को बाईपास की जगह तेजी से निकाल ले जाता हूँ। बाकी बात दोस्तों देखिए एक ही चीज है, आप तक बढ़िया चीज ना पहुंचे, है ना, आप तक बढ़िया चीज, ये मैं आपको चीज भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब वस्तुएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है यूज करने के बाद, ये हवा में गई, उड़ गई, खत्म हो गई, कट गई, खत्म हो गई, पतंग फट गई, खत्म हो गई, है ना। कई भाई लोग हमारे ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अरे यार जिंदगी इसी के भरोसे, जैसे ऐसा नहीं दोस्तों, ये खेल कूद वाली चीजें हैं। जैसे आप मूवी देखने गए, आपको मूवी में जब तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है तब तक आपको लगता है पैसा वसूल है, जैसे ही मूवी खत्म हुई तो उसके बाद महीने भर में आप सब भूल जाते हैं, तो वो पैसा आपका खत्म हो गया, आप वहाँ अपना शौक पूरा करके आ गए। तो दोस्तों ये शौक की चीज़ है, ये कटेगी भी, ये काटेगी भी। जैसे होता है ना कि कोई अगर भैया एक चीज और कहना चाहूँगा अलग हटके, है ना, माफ करना और भी आज मैं पहली बार माफी मांग रहा हूँ। मैं आप लोगों से कहूँ पहले आप अपनी नैतिक और सैद्धांतिक दोनों जिम्मेवारी निभाइए, यानी आपका परिवार देखिए, परिवार के बाद में आपको जो लेजर टाइम होता है, जब आपको लगता है कि 2-2.5 घंटे हमें शौक कर लेना चाहिए, छत पे जाइए, इससे एंटरटेनमेंट करिए। मैं ये कहूँगा अल्कोहल इन सबको छोड़िए, तम्बाकू को छोड़िए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अपना शौक करिए। हम आपके लिए बेहतरीन मंजे, वो भी बहुत कम रेट में, सस्ता नहीं कहूँगा, सस्ता वर्ड बहुत गंदा होता है, मैं आपको इकोनॉमिक कॉस्ट कहता हूँ लगातार, यानी कि आपकी हाँ, एक भाई ने भैया एक बात बोली थी कि अगर मैं महंगा बेचूंगा तो मुझे ही प्रॉफिट होगा। दुकानदार के मोरल एथिक्स में ऐसा क्या है कि दुकानदार तो सस्ता मंजा प्रमोट करते हैं और जो बरेली में कारीगर है वो महंगा प्रमोट करते हैं, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा बरेली से बल्कि सस्ता आना चाहिए। एक दुकानदार आज अपने कस्टमर को जोड़ने के लिए इकोनॉमिकल रेंज में काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा एनकाउंटर है माइंडसेट। हाँ, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन, लोगों बोलते हैं हमें बरेली से डायरेक्ट क्यों नहीं और आप लोगों से क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कभी भी जब से अपन बोलते हैं ना भैया ये इन्फ्लेशन रेट कैसे डिसाइड होती है, आज जो चीज है जैसे घी, दाल, कुछ भी ले लो आप, आटा जो इस साल है वो अगली साल उससे ज्यादा महंगा होगा, तो उनके बीच में जो डिफरेंस बन के आता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। भाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर इतनी बढ़ गई। पर अगर आप महंगाई दर के अकॉर्डिंग अगर मंजू को रखते हो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ही आप किसी उसके पास पहुंच जाओ तो आपको सीधे ही काट देगा, अरे यार ये आया बंदा, समझ रहे बात को, और इसकी जरूरत है, और आप लेने वाला कैसे बोलता है भैया ऐसा काटना जो किसी से कटे भी नहीं, इसमें वो भी डाल देना, इसमें ये डस्ट भी डालना, वो, और वो क्या सोचता मन में जो डलना था वो तो डल गया, अब ये डलेगा पैसों से। अब उनको ऐसा मतलब फील हो रहा है कि अगर हमने पैसे बढ़ा दिए तो डोर पे विश्वास बढ़ जाएगा। अच्छा भैया, कितनी पतंगे ऑल इंडिया में या ऑल राजस्थान में चटकी? भैया मैं तो बोलूंगा कि 60 to 70% पतंगे चटकी है। हर दिन की बात है, वीडियो की बात है भैया, और इसकी चटकी है। अगर किसी को हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आज से 3 महीने पहले भी हमने बात बोली थी, बीच में भी 1-2 बार बोली, और आज भी हम बोल रहे हैं। जो भी ऑल इंडिया में या कहीं पे भी टूर्नामेंट में गया, आप बस ये बात एक माइंड में रखिएगा, जब प्राइस रेंज 3000 के ऊपर ही निकल चुकी है ना, एक बात करते हैं टूर्नामेंट लेवल पे और क्वालिटी पे और ब्रांड पे बात करते हैं, 3000 के ऊपर अगर आप पैसे दे रहे हो और डोर चटक के चली जाए तो दोस्तों आपको क्या फील होगा? गौरव भाई एक कहने की इजाजत नहीं मांगना चाह रहा था, मगर अब कहना पड़ेगा। लोग बाग 90% जो लड़ाने वाले थे ना, 3 जने लड़ा रहे थे 3 दिन के, सब लोग बरेली जाके अपने अपने मंजे सुतवा के लाए थे अपने अकॉर्डिंग। तो दुकानदारों की जरूरत नहीं थी उन्हें, है ना, किसी ने नहीं भैया। और वो लोग कैसे आ रहे थे, डायरेक्ट आ रहे थे या वो लेके आ रहे थे, ये मैं बनवा के लाऊं, शोध भैया देखो इसमें ये 2 आटी में फ्री हो गया वो। अब भैया फिर उसने अब जाके किसी ने बोला उसको बनाने वाले से, तेरा भाई मंजा क्यों कटा, मैं तो इतनी दूर गया आया। भैया लोगों में तो इतना भी वो दिमाग नहीं है कि एक चरखी आती थी 2200 रुपए की 12 रील आती थी भैया, आज वो चरखी मार्केट में 2800 रुपए की 12 रील बिक रही है ना। नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे हैं, ठीक है, और गालियाँ हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा वीडियो देखे हमारा तो उसे गालियाँ आए सामने, है ना। तो दोस्तों हमें भी गुस्सा आता है, आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था, पर हम गुस्से को ऐसा कंट्रोल करते हैं कि यार
कल हमें आपको ही मुंह दिखाना पड़े तो हमें ऐसा ना लगे कि अरे यार इसको तो हमने ऐसा बोल दिया था, अब इसको क्या मुंह दिखाएं। तो दोस्तों वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। 2200 से 2800 वो चरखा आ गया। आज ही बंदा कहता है कि यार अगर पुरानी 2200 वाली पड़ी हो तो दे दो। मैं कहूँ क्या हो गया भैया, भैया पैसे तो बढ़ गए 2800 हो गए, पर फंस के नहीं काट रहा, वो गर्मियों में चटक के जा रहा है मेरा मंजा। मैं कहा भैया फिर, बोला वो आपने जो 6 रील दी थी ना 1100 रुपए की, मतलब 2200 वाली थी, वो आज ही फंस के काट रही है। मैं कहा यार उसको तो 3 साल हो गए, कोरोना के आसपास की बातें जो थी। बोला हाँ भैया आपने दी थी, मैंने 1 साल रोक के लड़ाई थी, बहुत बढ़िया, आज भी मेरे पास 2 रील पड़ी है। तो बोला उसके बाद उसने अपग्रेड तो कर दिया कारीगर ने, पर टेम्पर इतना हाई दे दिया कि फंस के तो लड़ ही नहीं रहा, और जैसे ही उसे मोड़ रहा हूँ बैंड होके टूट रहा हो रहा है, व्हाइट डॉट आ रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आप लोगों ने बोला था धार तेज धार तेज। एग्जांपल तुम्हें शायद शॉर्ट रहते हुए अच्छे से बता देता हूँ ना। आपने एक डुकाटी बाइक ली जो सबसे महंगी में से आती है, डुकाटी होगी ये वाली, है ना, और एक जगह पे आपने एक लूना ली, ठीक है ना जी। अब भैया आप ये बोलो जब जब दोनों में रेस होगी तो जीतेगी कौन? बिल्कुल आपकी बात सही है, महंगी चीज जीत जाती है। पर एक बात तो रेस हुई और लूना जीत गई, तो अब डाउटफुल कौन? समझ रहे हो बात को? या तो डुकाटी नहीं है जो कही जा रही है। कहने का मतलब है यार, अगर तुम, आपको फिर से बताता हूँ, डरबी में एक घोड़ा है जिसपे लगे हुए 1 करोड़ रुपए, और एक और डरबी में घोड़ा जो घोड़ों की रेस पे लगा जाता है, उसने उस प्रीमियम घोड़े को हरा दिया जी, तो फिर वो डरबी का इतना करोड़ों का घोड़ा नहीं है फिर तो इसका मतलब। भैया यही मैं चीजों लोगों को समझाना चाह रहा था। आप चढ़े हुए पैटर्न की जो दौड़ लाए थे ना, वो लड़नी थी फरवरी तक, मैं वही कह रहा हूँ, है ना, या लड़नी थी बारिशों या बारिशों के बाद। आपने मतलब एक कीमत ज्यादा दे दी, पर ऐसी चीज लिया जो चटक गई। कईयों के सही पेज पे भैया पतंग खींची और चटक गई। क्यों? गर्मी तेज थी, मांझा आ गया चढ़े हुए पैटर्न का, वो गरमाइश से, आपको पता है मांझे भी गरमाइश छोड़ते ही हैं, डोरी खा गए बेचारे की। एक बंदा भैया उसने है ना 40,000 रुपए का मटेरियल खरीदा, है ना, मैं उससे मुंह से कहलवा सकता हूँ भैया। उसने जब महंगी डोर लड़ाई ना 2 पेज खड़ गया, बोला यार अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब मेरी भरोसे वाली चरखी एक ही है जिसमें मेरे पास गोलदार है, मुलायमदार है, और मेरी 2 साल रोकी हुई चरखी है। भैया उससे उसने 3 पेज झटक के काट दी। तो बोला यार छोड़िए भैया, मेरे पास वो था ना आपका ऑल इंडिया, वो तो देखा वही है, मैं बार-बार उसके लिए क्या बताऊं। तो भैया अब उसमें क्या बोलूं उसे यार, अब सर्दियों में तो नहीं बिड़ा वो। और मैं खुद ही पेज रख के हैरान था, कुछ ज्यादा ही फिनिश वाले पेज नहीं, इतने पेज काट रहा हूं मैं। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा जो मोराल है वो इतना सा है कि देखिए, अब जो होता है ना वीडियो देख के ऑर्डर देना, वो तो देखो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो माल असलियत में दुकानदार तक पहुंचना चाहिए था वो माल तो पहुंच ही नहीं रहा। सुनो, वो माल तो बरेली से बिक जा रहा है। हो यूं रहा था मामला कि हम आप लोगों को ये चीज दिखाएं और आप लोगों के एवज में जैसे मैं चेक कर रहा हूँ वो करके दें, पर हो गया मामला बिल्कुल उल्टा। चीज वीज दिखाना तो लोगों ने कर दी बंद, कवर और सीधे आगे कवर पे, और कवर पे बोलने लग गए ये मंजा ले ले, नहीं तो उसकी सामने वाले की डैश ही नहीं लेने की। अरे ये कौन से वर्ड आ गए मेरे भाई? ये भी थोड़ा खोलो, चढ़े ये तो खींच लो बस, मैं सीधा ही दे रहा हूँ आपको, खींच लो हल्का सा। भैया कईयों ने तो कस्टमर को ये बोल दिया कि औकात नहीं है इतना मंदा खरीदने। मैं क्या बोलूं लगा था जब वो कस्टमर अपन को आगे बोला था ना कि उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया। जब मैंने बोला यार, मतलब कहते हैं कस्टमर लक्ष्मी के समान है, तू लक्ष्मी को ऐसे बोल रहा है? जुम्मा नहीं हुआ, लोगों ने कस्टमरों को औकात दिखानी चालू कर दी भैया। और भैया आप ये बताओ, हम कोरोना से पहले भी थे, हम कोरोना के बाद भी हैं, ठीक है। बहुत सारे जने कोरोना से पहले नहीं थे और अगले 1-2 साल में गायब भी हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, आप YouTube खोलते हो ना, खोलने के साथ साथ उस YouTube चैनल का वो भी लिख के आता है कि YouTube पे कब एस्टेब्लिश हुआ था। एक बार गौरव भाई का खोल लेना और एक बार मेरा खोल लेना, और एक उन तुर्रम खाओं का खोल लेना जो इतना बोल रहे हैं। बोलने से आपको पहला वीडियो खोलना, फिर हमारा है ना जो पहला वीडियो बनता है, इनका गौरव भाई को खोल लेना, एक मेरा खोल लेना, एक उस इंसान का खोलना जो अपने वो तुर्रम खा वाला। अरे तेरे से भाई हम ये नहीं कह रहे कि तू महान नहीं, तेरा बिल्कुल एडिटिंग तेरी शानदार है, तू बहुत अच्छा वो करता है, लेकिन हुनर में बराबर नहीं है भाई किसी भी एंगल से। सॉरी, इधर हम तेरी नहीं बोलना चाहेंगे, हम इधर बोलना चाहेंगे तुम लोगों की जो मानता है ना दोस्तों। तुम लोगों भी छोड़ो भैया यार, अपन की अपनी आप लोगों की मानता व्यक्तियों को इतना कह देता है, इतने कमजोर हुनर नहीं है कि आप लोग पेज फेरो और सारे ले जाओगे उठा के, है ना। हाँ, एक चीज ओपनली हम बात कर सकते हैं आज की डेट में, ये जो चरखियां रखी है ना 10, इन्हीं को अगर 6,000 के मांझे के सामने नहीं लड़ा दिया ना तो दोस्तों काम ही नहीं करा हमने जिंदगी में। मैंने तो काटा है भाइयों। हाँ, इन्हीं को दोस्तों, भले ही देखो हमें इतना हुनर नहीं है, पर हाँ इतना हम भी जानते हैं
कि कहाँ रोकनी है, कहाँ खींचनी है, कहाँ शह लड़ानी है। अब कोई लोग कहेंगे आजा मेरे से लाख रुपए की शर्त लगा ली। भैया मेरे को कमाई नहीं करनी, मेरे को मेरा घर चलाना होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मुझे वही लोग चाहिए जो लोग सभ्य हैं, जो लोग समझदार हैं। क्योंकि ये जो 1.5 आना होता है ना, वो आता है बातों में। पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि यार मोराल कहाँ पे सही है। देखो आपकी और मेरी बैटिंग लाइन में इसलिए है, मैं आपको बता दूं। देखिए गौरव भाई का तो देखिए उन्होंने खुद भी बोल दिया कि उनका बिल्कुल घर चल रहा होता है और बिल्कुल सीरियस जैसा होता है, शिद्दत से काम करता है दोस्तों। क्योंकि मेरा इससे कोई घर वाला मामला नहीं, मन मेरे को सनक है एक अच्छे मंजे को कम से कम रेट पे सभी लोगों तक पहुंचाने की। इंसान में नहीं होती धुन सवार हो जाती है कि कोई बच्चा ऐसे ठाला नहीं बैठा रहे कि यार मैं इसलिए नहीं उड़ा पा रहा कि पतंग इतनी महंगी होगी, पापा नहीं दिला पाए। तो उस बच्चे के हाथ तक भी मंजा पहुंचना चाहिए, यही मेरी मुहिम है। अच्छा चलो, और मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से, दोस्तों पहले आप महंगा मंजा खरीदिए, पहले आप ब्रांड वाला मंजा खरीदिए दोस्तों, उससे पेड़ लड़ा लो, उससे पेड़ लड़ा लो, उसको चरखियों को मतलब 10 ब्रांड आप खरीद लो, ठीक है। कहीं डायरी में लिख लो आपने कितने काटे कितने गए, याद रख लो अपने आप में। हाँ 10 ब्रांड आप लोग खरीद लो। उसके बाद दोस्तों केवल मेरी से ये 12 रील भी छोड़ो भैया, मेरे से केवल 3 रील खरीद लेना दोस्तों। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि वो 3 रील भी आपको इतना मतलब एक कम रेट में आपको 10 गुना फायदा ना करा देना दोस्तों। तो जैसा आप बोलो वैसा करेंगे। 3 रील की चर्चा। एक लास्ट बोलूंगा, लेकिन नाम मत दिलवाना क्योंकि देखो मेरे लिए वो बहुत रेस्पेक्टेबल है और उनकी टीम भी जीत गई है, तो फिर मैं उनके लिए क्या कहूँ। लेकिन भैया याद है शुरुआत में जब मैं जाता था और मेरे उन दिनों हाथ पैर खुलने चालू हो गए थे और मैं अच्छे परफॉर्मेंस धीरे धीरे देता चला जा रहा था। ये आपको 2019 की बात बता रहा हूँ, 19 और 20 की। तो 20 के अंदर ऐसा हुआ था कि एक बंदा आता है और हमारी टीम जब कट रही होती है ना, तो हमारे जो मेन जो थे मतलब जो हमारे एक तरीके से बोले टीम के कप्तान मान लीजिए, जो संजो के रखते थे, अभी तो बहुत ऊपर उनकी टीम भी पहुंच गई, तो मैं ऐसा नहीं कि उनको कल्टीवेट करूंगा उनके नाम को। तो वो खुद ही कह देते थे कि एक काम करो, चौहान जो मेरे को चौहान कहते हैं, चौहान के बैग में से एक मंजा ले लो क्योंकि उसका मंजा भी इतनी आसानी से नहीं कटेगा, क्योंकि अपने कट रहे हैं तो उसका जरूर ले लो। कहने का मतलब है कि अगर वो मेरे से ऑब्लाइज होकर मांगेंगे तो मैं कभी मना नहीं करता। कोरोना से पहले भी इतिहास गवाह है। और भैया मेरे बैग से निकल के मंजा सामने वाले को जो अच्छा आ जाता है ना लड़ाने वाला कि यार अपनी टीम कट रही, कहीं से कन्वर्ट करना है, वापस से पर्चियां खींचनी है, तो उनके पास तो बढ़िया चीज होती थी। लेकिन वो मेरे बैग में भी कह देते थे रिकमेंड करके कि अगर ये भी कट रही है तो एक काम करो चौहान का मंजा भी लगा लो। और कहीं से झूठ नहीं बोल रहा है बात में। बिल्कुल, वो बंदे भी हमारी दुकान पे इनवाइटेड है जिन्होंने कोरोना से पहले भी हमसे मंजे ले रखे हैं। तब से लेकर अभी तक भी दोस्तों आप बता सकते हैं कि हमने जो चीज़ दी उससे आपका बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। बिल्कुल। आप कमेंट में बताते हैं तो हमारे पास नंबर नहीं होते। आप कमेंट अगर करते हैं ना, इस चीज़ का अगर कमेंट करते हैं, कमेंट में नंबर भी दीजिए दोस्तों, हम भी तो देखें कि हमने किसको कम तरीके से आका है, किसको कम चीज़ दी है ना। और दोस्तों मैं आज से नहीं कह रहा, कोरोना से पहले मतलब 2016 से कह रहा हूँ, क्योंकि 2016 से मैं फुल फ्लैश यही काम कर रहा हूँ और 9 साल में तो किसी ने कोई तिनका भी नहीं ला सका। मई जून के अंदर ऐसा तो नहीं गौरव भाई कोई आप सब्जी वब्जी का नहीं कह रहे भैया, यार सबको पता है यार। हम लोग दोस्तों एक ही बेनिफिट पे काम करते हैं कि अगर हमारा कस्टमर खुश है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हम जो होते हैं ना कि इतना जो बड़बड़ा रहे हैं ना दोस्तों, वो आप लोगों के कारण जो विश्वसनीयता का जो चैप्टर है वो हमसे चालू होता है और हम पे ही क्लोज हो जाता है। जो हमारे पास शब्द इतने बोलने कॉन्फिडेंस का है ना, वो बैकअप में आप लोग थे कि आपने बोला चल माइक टाइसन तू हमारी तरफ से लड़। आज भी जो हम बोल रहे हैं ना दोस्तों, हम किसी को कम नहीं आ करे। हम जो बोल रहे हैं ना दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो की कमेंट्स देख लेना, इस वजह से बोल पा रहे हैं हम। बिल्कुल। और इतने कमेंट हम पेड वाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेड अगर कमेंट होते ना तो आज हमारे सब्सक्राइबर 15-20 लाख होते। बिल्कुल ठीक है, 15-20 लाख सब्सक्राइबर और व्यू आते हमारे 1000, व्यू आते 1000 ही। तो दोस्तों आज आप कभी भी देखिए, कोई भी आप चैनल देखिए, अगर उस पे व्यूज अच्छे हैं, व्यूज मतलब एक ही बार डला और 5000 व्यूज आ गए, तो ऑथेंटिसिटी होती है कि हाँ सब्सक्राइबर्स की। अगर हम ये चाहें कि सब्सक्राइबर बढ़ा दे तो बहुत सारे फ़ोन हमारे पास भी दिन भर आते हैं, पर हम सब्सक्राइबर्स का धौंस जमा कर बरेली के मेकर्स को धमकाना नहीं चाहते। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि भैया ऐसे भी फोन आते हैं, इतने पैसे दे दो आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे। नहीं भाई, और मेरे छोटा सा कुनवाई ठीक है, लेकिन वो ईमानदारों का है। और बरेली वाले मेकर्स की भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, हर जगह वो माल बेचते हैं, हर किसी को वो सपोर्ट करते हैं, कोई मेकर वहाँ का बेकार नहीं है। बस कुछ जगह बाउंडेशन हो जाती है कि यार हमारा वीडियो मत बना देना। बरेली वाले बहुत डाउन टू अर्थ है, इतना काम करने के बाद भी वो बहुत ही लहजे से बात करते हैं, बहुत तमीज से करते हैं। कभी वो किसी को मना नहीं करते। और रही बात वीडियो की दोस्तों, तो आने वाले 6 महीने में आपको मैं बल्क में सबका माल ना दिखा दूँ तो बताना, और सामने से वीडियो बना के आपके पास एक ही चीज़ आएगी कि गौरव भाई हमारे
बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड पता है कब बोला जाता है? जब पता है कि यार वो वहाँ बैठा बैठा ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर कर सकता अब है। गौरव भाई उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं गौरव भाई का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ऑनलाइन पे। भैया देखिए क्या होता है शोहित भैया, मुझे आपसे पता है क्या बेनिफिट है, आप में वो ललक है। आज किसी की इच्छा नहीं थी, आज किसी की इच्छा नहीं थी गेम लड़ाने की, पर 2 घंटे आपने हमारी एक्सरसाइज करवाई। जबरदस्ती करवाता हूँ, बल्कि जबरदस्ती करा दी दोस्तों, मंगल करवा दिया आपका। हाँ, मैं और जबरदस्ती मैदान में आपको एक चीज बात बताऊं, क्या आप गलत शब्द बोल के ताले नहीं लगवा सकते क्या किसी के? अब मैं आज आपको तो सबकी घर की मैं बता जो देता हूँ, वो था ना पॉजिटिव वाइब्स पता है, सारी चीजें पता है ना? आपको पता है कि मैं कितना बोलूंगा नहीं, किस किस लेवल की दिमाग लगा देता हूँ भैया। मुझे एंड रिजल्ट भी पता होता है कि अब मैं कह तो दूंगा उसके बच्चों तक का, फिर मैं जो निवाला छीन रहा हूँ ना, सुनो नहीं, मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, उसकी हाय मुझे लगेगी। बे इतना ही दुश्मन को करो कि भाई उसको सिर्फ वहीं पे बॉक्सिंग में ऐसे थोड़ा ना गोली मार देते हैं। आजकल क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार वीडियो बन रहे हैं तो माल बिक रहा है। दोस्तों ये केवल वहम है आपका। वीडियो इसलिए बनता है, मोनोपोली इसलिए होती है ताकि महंगा माल बेचा जाए और उन नासमझ लोगों को जिनको रेट की आइडिया ही नहीं है, ठीक है। और रेट की आइडिया चाहिए दोस्तों, तो हमारे पास ऐसे सारे लिंक है जिसमें कारीगर खुद अपनी रेट बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने शेयर करी थी, चाहे किसी भी ब्रांड का ले लो, सबकी होलसेल रेट मार्केट में या तो दुकानदार ने खोल रखी है या कारीगर ने खुद भी खोल रखी है। पर दोस्तों उसके बाद भी अगर आप 1000 रुपये महंगा देंगे दोस्तों, तो फिर आपसे बड़ा होशियार कोई नहीं निकलेगा। तो दोस्तों कुछ वीडियो को खंगाल लीजिए, नहीं हो तो हम लिंक भेज देंगे आपको, आप उस लिंक से पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ उसकी ओरिजिनल वैल्यू उतनी है जितनी आपको 6000 की डोर पे मिल रही है। और इसकी आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी भी चरखे को बोल दीजिए, कल ही सुबह मैं फंसा के दिखा देता हूँ, क्योंकि डोर का असली रिजल्ट तो मेहनत पे होता है, मेहनत में डोर फंस के लड़ती है। छोटे टुकड़ों में दोस्तों अगर 15 साल का युवा कैच रहा है, आज का गेम रोक के, जिन लोगों ने कल मेरा गेम देखा होगा, मैंने एक पतंग से 5 खड़े, सामने वाले लोगों भैया आपकी पतंग बड़ी लगी। इतनी तेज हवा थी कि सामने वाले ने जब मेरे ऊपर से रखा और मैंने पतंग बनाई थी ना, मेरा मंजा जा नहीं रहा था, मेरा मंजा खुद अर्जुन भैया भी थे, नहीं मतलब हाँ अटक रहा है, मगर टूट के नहीं गई, हवा चल रही है 16-17 प्लस में। अब दोस्तों आपको एक चीज बहुत अच्छी जो है वो फायदे और कायदे वाली बताता हूँ दोस्तों। जब खैच का पेच होता है ना दोस्तों, तो बस अपने हाथ पांव पे ध्यान दीजिए कि जो सामने वाला खिंचैया है वो मेरे से 10 साल छोटा है या बड़ा है। फिर आप 1800 वाली डोर भी लड़ा लेना, जैसे कि हमारे एक भाई बोल रहे हैं कि 1800 में भी बहुत बेहतरीन डोर आ रही है, ठीक है दोस्तों। वो डोर आपकी कहीं पे भी नतमस्तक नहीं होएगी। और रही बात आपके वैल्यू की, तो 1800 को डबल करते हैं तो जाके 3500 रुपये की डोर आती है मार्केट में, या 4-5 हज़ार रुपये की डोर आती है। तो जब वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मेरी 1800 वाली डोर में इतनी ताकत है दोस्तों, तो 15 से 25 वाला लड़का आपकी सारी डोरों को खींच के काट देगा। और रही बात महंगे मांझों की, तो महंगे मांझों को एक ही चीज़ फोकस करती है कि उनमें जो फंसने की ताकत है वो जानदार होनी चाहिए, फंस के नहीं कटनी चाहिए डोर दोस्तों। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना। जब 15 प्लस की हवा है और 2 जने पे लड़ा रहे हैं और फंसा के लड़ा रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई फंसाने पे ही पता चलती है। क्योंकि जब चक्रों पे थोड़ी देर पतंग चलती है ना, तब एक दूसरे में घिसाइयों का फर्क पड़ता है, जो फ्रिक्शन होता है वो जनरेट होता है, डोरें निकलती है एक दूसरे में रिगड़ मारती हुई। खींचने में दोस्तों अगर पैंट को थोड़ा सा ऊपर हम भी चढ़ा लें और हफ्ता या 15 दिन प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कोई उस्ताद नहीं है जिनकी एक पतंग हम ना काट पाए। ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसे बोल रहा हूँ, कितना ही बड़ा उस्ताद ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं काटेंगे पलट के। और ये मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, हुनर की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया है कि बड़े बड़े उस्तादों को चरखियाँ फ्री में देके वीडियो बनाया जाता है और आप लोगों तक वही बात पहुँचाई जाती है जो उसके मांझे के पीछे छुपे हुए प्रॉफिट में होती है। तो दोस्तों किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, किसी यूट्यूबर को बुरी लगी हो तो उसके से भी सिर झुका के माफ़ी है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो आप लोगों को हर्ट करना नहीं है। हमारा एक ही मोटिव है कि अगर आप हमारे खिलाफ चले तो आपको वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी जो फेस हम नहीं कराना चाहते। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जनता की विश्वास पे खरे उतरने का काम कर रहे हैं। हमारा कहीं से भी लूट खसोट का मन नहीं है, हमारा कहीं से भी किसी ब्रांड को ऐसा करने का मन नहीं है जहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। हमारा वही मन करता है कि जो हम लड़ाते हैं वो आपको भी दे, और उससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँगा दोस्तों। पर भैया एक बात मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगा, मेरे यहाँ पे आने के बाद में मैंने आपके बहुत सारे एजेंडों पे काम करवाया कि नहीं करवाया, खासकर कस्टमर के लिए आप दिल खोल के बताइए मैं क्या कहता हूँ। ये जो दोस्तों मनी बैक गारंटी है ना, शोभित भैया ने मुझे इतना ही बोला
कि डोर में कोई कमी है क्या अपने। मैंने कहा भैया कमी हो तो आप बताओ, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे 8 साल तो कोड दे दिया और 2013 से मैं कर ही रहा था काम ये। तो बोला आप मनी बैक गारंटी दे दो ना। मैंने कहा भैया मनी बैक में क्या होता है कि किसी बच्चे से नहीं लड़ी तो बोला आपको चिंता करने की जरूरत थोड़ी है, नॉरिल हम किसी और भाई को दे देंगे, हम खुद उड़ा लेंगे, हम खुद चेक कर लेंगे। खुद नहीं उड़ाता वो। हाँ बताओ। तो वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने इतना सा बोला। मैंने कहा यार चलो ठीक है, करो ये कोशिश। तो दोस्तों हमें इतना फायदा हुआ आज की डेट में, जब हम ये वीडियो बनाते हैं ना तो 2 घंटे बाद माल नहीं होता देने को भैया। अच्छा एक और मैंने आपको जो माइंडसेट आपका बदला, पहले आप ग्राउंड में थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी हो जाया करते, मैंने आपको क्या बोला था उस वक्त भी। भैया देखो एज होती है, आज जो भाई हमारे ना समझी में जो गलत वर्ड बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा एज फैक्टर भी करता है। मैं बताऊं कई जगह कमाई का शब्द नहीं करते थे मगर एग्रेसिव इसलिए हो जाते थे। देखो क्या होता है, ये लोग बाग बेईमानी भी करते हैं पेज के ऊपर, है ना, कि है ना जबरदस्ती खिंचवाते हैं करते थे, कई बार एग्रेसिव होते। तो मैं इनसे एक ही चीज कहता था, गौरव सुनो, तुम उस इंसान को काटने नहीं आए हो। ये बात तो है। मैंने उनसे यही कहा, वो भी इंसान तुम्हारे लिए उतने घंटे खड़ा होकर तुम्हें पतंगों पे पेज दे रहा है। बिल्कुल भैया, तो रिस्पेक्ट करना सीखो। जिन्होंने समीर भाई की, वो क्या नाम है उनका, पंडित जी की बात कर लेते हैं। पिछले 9 तप्पा में दोस्तों 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर पे जो टीम हमें सामने से पेज दे रही थी ना, हम उसको भी दाद देते हैं कि यार अगर ईद ही थी उस दिन, ईद के दिन था, आप ये समझ लीजिए 1 महीना पहले ईद खिसकती है, 1 महीना पहले कर लीजिए उसे, 9 तप्पा तभी था। हम उस टीम का भी शुक्रगुजार करते हैं कि अरे यार आप इतनी गर्मी में हमारा शौक कराने आए, क्योंकि वो नहीं होते तो हम किसके साथ शौक करते। बिल्कुल। तो दोस्तों शौक करना अच्छा है, पर कभी किसी का मतलब होता है ना 2 पैसे की लालच में किसी का गला काटना, किसी के धंधे पे लात मारना नहीं। और मैं इस चीज से क्या करता था, मैं कहाँ ला रहा हूँ कॉन्सेप्ट आप समझना। मैंने आपको वहां पे भी कहा कि उसकी रेस्पेक्ट करो, मैंने ये भी कहा कि कस्टमर के बारे में सोचो, हर वक्त आपको एक बार इंक्लाइन रखा। इसका ओरिजिनलिटी ये निकली कि आप आज इनके साथ में चौड़े में खड़े हैं और इन पे आपको गारंटी भी दे रहे हो। हाँ गारंटी भैया देखो दोस्तों, क्योंकि आपका ये वाले जो आपका सेगमेंट था, आपने खुद ने भी लड़ाया और मैंने भी लगाया, ग्राउंड पे लड़ाया और अपने भुगता इसको। तो भैया सच और ईमानदारी से अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया कल गेम में इस चरखी लड़ना, आप मना कर दोगे लड़ने से? सच सच बताओ ईमानदारी, आज आपके मन में मना करेंगे भैया? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक आपको चीज बताता हूँ, जो अभी हमारे भैया ने बोला कि भुगते का मतलब भी बता देता हूँ। कई लोग इसे नेगेटिव लेते हैं और समझते हैं अरे यार ये देखो ये वर्ड बोल रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम व्यापार करते हैं ना तो कुछ चीजें हमें टेस्ट करनी पड़ती है। तो टेस्ट करते हैं तो हमने इन चीजों का पेमेंट करा है, ये हमारे फ्री में नहीं आई। तो क्या होता है कि अब बिजनेस में आपको पता है कि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे और आपको देते रहे और सारी टेस्टिंग आपसे करा ले तो कई बार कुछ फेल भी हो जाती है। तो भुगतने का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमें परखने के लिए खुद को भी माल को भुगतना या खत्म करना पड़ता है या चेक करना पड़ता है, लड़ा के देखना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों सभी से एक ही गुजारिश है, आप और हम और जितने भी YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं ये सब हम भाइयों के ही हैं, है ना। सारे दुकानदार भी अच्छे हैं, दुकानदार भी सभी बढ़िया माल दे रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते। बस हम एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार। दोस्तों एक दूसरे को बाद में शक्ल दिखानी है, 40-50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। तो आंखों में शर्म तो रहे कि हाँ यार अरे यार मैंने लिहाज करना सीखे। माल आप कहीं से भी खरीदे दोस्तों, इन देखो मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा ना दोस्तों तो आपका दिमाग हिल के खराब हो जाएगा। हर चरखी पे नंबर है, आप हर चरखी पे, रुको 1 सेकंड रुको, मैं अभी एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कृपया करके मेकर तक ये बात मत पहुंचाइए, है ना। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ये चरखी है, ये है यहाँ पे सब है, ठीक है, ये नंबर है। क्या आप इनको फोन करेंगे आपको मांझा नहीं देंगे? आपको दुकानदार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनका काम बनाने का है और बनाने वाला ही अगर दोस्तों बेचने निकल जाएगा तो क्वालिटी की टेस्टिंग चेकिंग परखेगा कौन? अड्डे पे जांच कौन करेगा? तो फिर तो आप हरियाणा से जाके डायरेक्ट मारुति की कार खरीद लो। हाँ, वो ज्यादा सस्ती पड़ेगी 25,000 रुपए। वही आपने डीलर से क्यों? वो ही ओरिजिनल होएगी। डीलर के पास तो डुप्लीकेट मिलेगा, डीलर को तुरंत बना देगा भैया। तो दोस्तों ये देखिए 2-2 नंबर दे रखे हैं ना। हमारे इस मेकर से भी हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि यार देखो हमसे कुछ गलत वर्ड निकल जाए तो दोस्तों ये नंबर दे रखे हैं, आप फोन करके इनसे भी ले सकते हो। पर हमें इतना सा बताइए, दुकानदार आपको थोड़ी सी कम रेट में देने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि मोरल एथिक्स से व्यवहार बनाना है और हमारे जो इंडिया में है बार्गेनिंग। कईयों का ये रहता है कि दुकानदार हर वक्त है ना प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है। हाँ। अरे भैया दुकानदार को तो भाई उसको तो खुद को पता है कि भाई मार्जिन रेट तो इतनी रहेगी मार्केट के अंदर, आप बढ़ा के रेट देख लो, कोई ले लेगा क्या आपसे? बढ़ा लो, चलो बिल्कुल इस पे 100 का नोट भी बढ़ा दोगे ना, वो खट से सामने वाला बता देता भैया तो इतनी किया कहाँ से। दुकानदार देने आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, दुकानदार अगर कस्टमर को गुड फेथ में अगर कोई चीज सस्ती देता है ना
तो लोग समझते हैं डुप्लीकेट है, और दुकानदार अगर पूरा मार्जिन लेके बेचता है ना तो लोग समझते हैं लूट रहा है, तो फिर दुकानदार क्या करेगा? तो मैं वही बोलता हूँ, अगर ये मंजा भैया का, अभी मैं माफी चाहूंगा भैया, आपका मंजा दिखा रहा हूँ मगर आप पे ट्रस्ट बहुत है, ये मंजा अगर सबके पास मिल रहा है, गौरव भाई भी दे रहे हैं, तो मेरा मानना है फिर तो सही है ये। लेकिन अगर गौरव भाई ये कहने लग जाए मिलेगा तो सिर्फ मेरे पास ही और इसकी रेट है ये, तो समझ जाओ दोस्तों अब हो गया, लूटने की क्षमता चालू हो गई। तो दोस्तों मोनोपोली वहीं होती है जहाँ पे आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल। और वरना देखो हर एक के पास ताकत है, बरेली जाके पैसे देके, हर कोई पैसे देके आ रहा है। आज के जमाने कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। पहले मेकर आया करते थे, पर अब एक ट्रेंड हो गया है कि हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे। दोस्तों वहां जाके जो लोग आए थे ना, 63 टीमें बाहर हो गई थी दोस्तों ऑल इंडिया से, वो भी वहां जाके ही आई थी। अरे इससे बड़ी चीज आप भूल गए, बरेली की टीम भी लड़ी थी। हाँ, बरेली की टीम भी लड़ी थी, फिर बरेली के मेकर भी लड़ रहा था। हाँ, वो सही बात कह रहे हो आप, तो बिल्कुल सही तो पकड़े अब वो आप। क्या अपने लिए गलत डाल के लाया था? हाँ, तो भैया देखो ये सब और वो बातें- कितना बोले थे? 2200 बोले थे ना कि मेरी हाईएस्ट डोर 2200 रुपए की है। मतलब जो बरेली में रहने वाला 2200 की डोर बनवा सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हमें कस्टमर को 3500 की डोर देनी पड़ती है? मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि आप आई ओपनर बने, आप पहले चीज आप दुकानदार को परखें। जैसे भैया आप बताना, क्या सबको बुलेट पसंद आती है कि बाइक में सभी चलाने लग जाते हैं? कईयों तो शोर की वजह से नहीं कई चलाते। शोर, कई हैवीपन के कारण नहीं चलाते। कईयों को दूसरे के लिए चाहिए कि भाई मुझे कॉमर्शियल व्हीकल में चाहिए, ज्यादा लंबी मैं दूरी तय करता हूँ, एवरेज अच्छा नहीं है उसका, जो भी कुछ है। कहने का मतलब है पहले मंजे को बरतो कि मुझ पे कौन सा मंजा सूट कर रहा है, बिल्कुल। फिर वो आपको पेज दिखाएगा। लो चलो इसी में से निकालते, अपने मांझे में से कमी निकालते हैं आज भैया। नहीं, इसको छोड़ो, ये तो मीडियम गेज का है। ये मांझा कैसा लग रहा है आपको? मतलब बारीक लग रहा है, चढ़ा हुआ लग रहा है? कमी निकालनी है आज। मैं देखता हूँ कि साला कमी निकालने के बाद ही मांझा बिकता है नहीं बिकता। खींचो इसे, क्योंकि दोस्तों दूसरे में कमी निकालेंगे ना तो आपको लगेगा अरे इसकी बुराई करता है। मैं अपने मांझे में कमी निकालता हूँ। गौरव भैया ने मेरे को यार क्या है, मैं कमी निकाल रहा हूं तो बहुत एक्सपर्ट है बोलते हैं। देखो भैया ये मांझा जो है, इसमें पहली कमी तो ये है। नहीं, सॉरी इंटरप्ट करूंगा। आपको तो तारीफ करनी है पहले, मैं क्रॉस क्वेश्चन में पूछूंगा, फिर आप बताओगे हाँ ये करेगा, ये काम नहीं करेगा। यार मेरे को एक बुराई का मौका दे। नहीं, प्लीज पहले मेरी फिर आपकी। मैं ठीक है, फिर ठीक है, क्या हाँ, होता है हाँ, कि ठीक है। भावनाओं में बह जाऊंगा, रह जाएगा। अच्छा, भावना में बह जाओगे, मेरा तो मैं कंसेप्ट रह जाएगा। ओके, कंट्रोल। ठीक है भैया, तो आपका मंजा जो है ये मुझे गोल सुताई का लग रहा है, और उसका पैटर्न भी जो है जैसे आप इसको देख रहे होंगे तो बिल्कुल एक फ्लो में जा रहा है बिल्कुल। तो मतलब जैसे बंदे इसका फ्लो जो है ना 2-3 बार करने के बाद भी नहीं टूटा। ये मेरी तरफ से भी तारीफ की। अब आप नेगेटिव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक तो क्या है कि इंसान है ना अपनी चीज की बुराई आसानी से कर नहीं सकता है। नहीं, अब हम आपको एक अलग कंसेप्ट पे माल देंगे, साला अपने ही माल में शिकायत और सब निकाल के दिखाएंगे। कैसा लगा भैया? इसके कंपैरिजन में देखिए, ये है ना, ये वाला, इसके कंपैरिजन में इसमें हल्का प्यारा मीठा मीठा कांटा भी चलने लग गया। ठीक है, ठीक है। हेल्थ कैसी है इसकी? इसकी एज कंपैरिजन, जैसे मैंने इसको हाथ लगाया दोस्तों ना, हाथ लगाने को बता रहा हूँ, जो उसमें मुलायमत थी, तो अब इसमें खराज के साथ में थोड़ा बारीकपन भी चलने लगा। हेल्थ मतलब गेज, इसके जो गेज है उससे इन कंपैरिजन उसके थोड़े पतले नजर आ रहे हैं। ये लो, अब ये हाथ में पकड़ो, ये लो। हाथ में, ये नहीं चरखी पकड़ो एक बार आप। कस्टमरों को भैया क्या हो गया कि थोड़ा ज्ञान ज्यादा देना पड़ रहा है आजकल। पास में लाओ। ये मांझा मंजोली बांध दी, इससे मंजोली बांध दी, क्या 500 गज बाद ये मांझा मंजोली खींच लेगा और ये मांझा मंजोली खींच लेगी? अब बताओ, अब डिफरेंस बताओ। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ गौरव भाई, जो आप कह रहे हो, जिसकी गेज पतली है, हाँ। मान लो मैंने बताया इसकी गेज पतली है, तो मंझोली को ये आराम से सपोर्ट कर जाएगी। ठीक है, हाँ। और ये अब भैया इसमें ये लफड़ा है, अगर हवा हल्की है हाँ, तो ये भैया इसका लंगर रह जाएगा थोड़ा सा। नहीं सेम ही मंजोली, सेम ही हवा है ना, मंझोली सेम ही। ये लो, ये हटाओ, साइड में हटाओ यार, ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाते हैं। जी। हाँ, ये लाओ, कूड़े कचरे में से ही आज हम ज्ञान की बातें निकालेंगे। तो दोस्तों शोभित भैया से मैंने एक ही क्रॉस क्वेश्चन करा। ये लो, मैं थोड़ा पास से और आपको दिखाता हूँ। एक हमारी डोर है वो कस के सुती हुई है, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ी सी अंदर दिख रही होगी, है ना, बारीकनेस यहाँ से दिख रही है आपको। एक हमारी डोर चौबारा टाइप करनी हुई है, ठीक है। ऐसी क्या चीज है कि एक बंदा तो इससे मंजोली उड़ा रहा है, फंसा के सामने वालों को नासूर बन गया उनके लिए, और ये बंदा कटे जा रहा है। ये क्या कि इसकी डोर अब थोड़ी सी हैवी होगी, समझ रहे हो? तो इसका लंगर लटकेगा, समझ रहे हो बात को? जब वो मंझोली रखेगा ना, तो जैसे डब्लू बन जाता है ना, डब्लू, उसका कोना पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसकी डोर मंझोली पिएगी नहीं आगे की तरफ। मतलब डोर को, पतंग को पीना है जी। और यहाँ तो ये तो क्या बारीक है, हल्का वेट है, अगर मंझोली हल्का सा भी हवा में लेके चलेगी तो ये रगड़ दे देगी। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मंजोली पे ये मांझा अच्छा काम कर रहा था, फंसा के ये नहीं कर रहा था, जबकि सेम ही मेकर है, सेम ही कारीगरी है,
बस ये चढ़े पैटर्न पे चौबारा टाइप बनाया गया है, इसको गौरव, बारीक मैं सुताई। थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ जी वहीं अगर अब आपने भारी पतंग गोल फरमे की इस पे छोड़ रखी है, हाँ ठीक है, मार काट का पेज है अभी फंसाने वाला हाँ 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 तो आप बोले फंसाने वाला ये जी बिल्कुल, ऐसा नहीं। बिल्कुल। और एक वही पेज ये भी हाँ डाले हुए सेम बैठा है। पतंग दोनों हाँ सेम मेकर की और बांधी। चाहिए भी सेम है। हाँ अब ये रगड़ देके पहले निकाल देगा इसको। कारण दोस्तों- नंबर 1 ये क्योंकि अब इसमें हल्का सा मीठा सा कांटा है। इसमें 2-4 चीजें और भी बताता हूँ। कांटा तो है, हेल्थ अच्छी है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि जब हम पेज लड़ाते हैं तो जो हमारे पैर जब चलने चालू होते हैं वो खींचने के 1 सेकंड बाद चालू होते हैं, तो जिसका अलार्म लेट आएगा उसमें पावर ज्यादा जनरेट होगी, बशर्ते इसका अलार्म जल्दी आ जाएगा। डीप एनालिसिस बताऊं आपको इस मंजे के साथ ये कि जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लड़ती है फ्रंट में, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुलिस भी पीछे खड़ी हुई है हाँ, यानी कि इंटरनल आपकी सिक्योरिटी, तो इतनी आसानी से आतंकवादी घुस नहीं पाएगा अंदर। कहने का मतलब है इसका कांटा इसको रोकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी मोटी जो चमड़ी है वो भी पहले टक्कर लेगी। बोलते हैं ना भैया कि कछुए की खाल एकदम से टूटती नहीं है, गेंडे की खाल पे एकदम से भाला काम नहीं करता, लेकिन इसके पास में क्या मारक क्षमता ज्यादा है। अगर आपने हवा के अंदर से छोड़ रखा है फिर ये इसको काट देगी। बिल्कुल। तो ये अब दोस्तों ये हुनर का खेल है एक ही उससे बना हुआ, लेकिन सुताइयों का फर्क है। 1 2 3 की डोर पे कारीगरी आओ, जो आओ, होती आपको है। थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। हाँ। आप मैं जवाब देना, मैं चाहता हूँ कि आपने इतनी पतंग उड़ाई है। मौसम हो गया ठंडा, भैया ये लो, पेज वही है, ये अब लो, बताओ। ये लो, बस मौसम हो गया ठंडा। एलिमिनेट चैम्बर में जो पतली गोल डोर होगी उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब भैया हो गया धूप की चढ़चढ़ाती धूप। अब ये लो, ये था हमारा 20 डिग्री पे, ये लो 45 डिग्री पे, ये हो गया फेल। अब ये फेल हो गया, ये पास हो गया। ये हो गया। भैया आप लोगों को मंजा देखना परखना पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं बड़े बड़े डॉक्टर कंपाउंडर बनते हैं। अरे भैया हैं, कड़ी है, लोगों को कहते हैं, लोग बाग इतनी वाहवाही देते हैं। क्या मंजा दिया है भाई साहब आपने, मेरे को तो आपसे ही चाहिए। भैया कई बार दुकान पे लोग आते हैं ना, तो मंजा तो मैं दिखा रहा होता हूँ, एंड में पकड़ा देता है शोभित भी, आप इन दोनों में से जो बोलोगे वो मैं बहुत ले बुरा लगता जाऊंगा। है कि गौरव भैया बेचारे इतने करते, फिर एंड में बोलते हैं शोध भी एक बार हाथ फेर दो ना। दोस्तों क्या बताऊं? क्या होता है कि ये लल्लू लाल मुझे बोल रहे हैं, किसी कस्टमर को नहीं, है ना, क्योंकि इनकी जो सारी गालियां हैं वो मैं खाता हूँ। और अरे यार एक बात मेरी जो भी बताओ, और मेरी जो भी पतंग दोस्तों बहुत मैदान सच्चा है इंसान मेरे को। हाँ, और मेरी जो भी दोस्तों पतंग मैदान में कटती है उसका जो ड्रॉबैक होता है वो शोभित भैया अरे खाते भाई हैं। साहब, वो ये मेरे यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे मैं पतंग काटूं चाहे मैं कटूं, उसका सारा ब्लेम हमारे शोभित भैया उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है ना। हाँ, ये बात तो है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोगों ने बहुत बकर कर ली है। फिलहाल इन मेकर से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी सुबह फ़ोन करके। दोस्तों देखो, हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर मैन्युफैक्चर बंदा जो मैन्युफैक्चर माल बनाने पे ध्यान दे रहा है, हमारे बहुत सारे मेकर्स हैं ना, अगर वो माल बेचें है ना डायरेक्ट, तो सबसे पहले आपको उनसे ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी रेट और उनकी रेट सेम ही चल रही होती है। दूसरी बात, आपको जैसे होता है ना कि मेरे को ढर्रे का माल चाहिए, ये चाहिए, तो आप दुकानदार के पास भी देख सकते हैं। बात को लोगों को एक बात आपसे पूछूंगा, आप उत्तर दोगे उसका, है ना? जी। मंजे की रेट कहाँ तक जा सकती है आप सोचो। अगर मैं बोलूँ हाँ या ना में जवाब देना भैया। तो अगर पैसा देने वाला है, बता रहा हूँ क्वेश्चन पूरा, पैसा देने वाला है भैया 10,000 का भी मंजा ले सकता है ना। हाँ भैया लीजिए ना, अगर क्या वो दिक्कत करोड़ों है? का अगर उसको शौक आ गया, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। ठीक है। अब भैया ऐसा भी हो सकता है, वो सुनने मिल जाए भैया मैं ये चक्का 25,000 का लाऊं, फिर भी ऐसा लग रहा है ना, हाँ यार हो सकता है। कारण मन में क्या मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अभी ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आपको दुकानदार से लेना चाहिए, क्योंकि दुकानदार लगातार एक व्यापारी लगातार एक अंकुश बना के रखता है हाथी के ऊपर कि हाथी को चलना कैसे। अगर हाथी के ऊपर अंकुश नहीं रखेंगे, वो रखते हैं ना अपन, पहलवान होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाथी भैया पूरे गांव को उजाड़ के पटक देगा। एक इतनी सी नोक उस हाथी को गाइड करती है, नहीं इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर मत चला जा। इस वीडियो में जिन्होंने हमारी बात पे गौर करा उनके लिए सबसे बड़ा बहुत थैंकफुल और हार्टफुल एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अच्छा करोगे तो वहाँ पे करो, और हमसे कोई शिकायत है फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए। हमने कभी किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, ना ही कोई हमारे आगे किसी से साजिश है। हम अपना माल बेचते हैं यही समझ के कि ये हमने मैन्युफैक्चर करा है, तो हमें और आपको इसमें सफलता हासिल होएगी। बाकी जो भी मांझा जो बन रहा है वो किसकी देख रेख में बन रहा है, कौन सा मेकर सूत रहा है, इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है। इसलिए जो दुकानदार होते हैं वो गारंटी नहीं लेते, मनी बैक गारंटी नहीं ले पाते। ये दोस्तों हमारे मांझे जो बने हुए हैं है ना, वो हमारी देख रेख में बनते हैं। फिर भी कोई भूल चूक हो जाए तो हम आपका पैसा लौटाने में समर्थ हैं और सक्षम हैं। यही चीज़ अगर आप हमसे किसी और चीज़ में मांगने की कोशिश करेंगे
तो हम हाथ जोड़ के विनती कर लेते हैं कि देखो दोस्तों, इस पे ये नंबर दे रखा है, हमने आपको एक ही चीज़ सुविधा उपलब्ध कराई थी, ओरिजिनल मांझा देने की, जो कि हम पिछले 12 साल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गौरव भाई, सबका सामने में लास्ट क्वेश्चन, हाँ, आज तो भैया सबका सामने होता है। आपका पिछले साल से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर अपन बिल गेट से करें, उससे करें, तो उनका जवाब कुछ और होता, क्योंकि आप अभी भी यंग हो, देखता हूँ कितना संभल के जवाब देते हो, ईमानदारी के साथ, आप धंधे में बैठे हो। आपका पिछली साल से, जैसे 2024 से लेके और 2025 में आप कंपैरिजन करते हो अभी तक के अपने धंधे को, तो आपको कितना इजाफा दिखता है? क्या आपने सहूलियत, क्या आपने बड़ा करके दिखा दिया अपने इस बिजनेस में? भैया बस इसमें बड़ा करने, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, इतनी सी बात है दोस्तों। हर साल मेरा इन्वेस्टमेंट डबल हो जा रहा है, और चरखियाँ या मांझे की जो लिस्ट है दोस्तों, वो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं 25 दिसंबर तक आते आते खाली हो जाता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ जो मांझे हमारे वहाँ बल्लियों पे तने हुए हैं उनको 2 घंटे रोक कर और आपको दिए जाए। तो अगर इन्वेस्टमेंट मेरा डबल होता जा रहा है, मांझा मेरे पास नहीं बच रहा है। कस्टमर बैंड बताइए, अगर आपकी एक्सेल होती तो मैं दिखाता, कितने लेवल पे चली गई है एज कंपेरिजन टू? अगर भैया मैंने 2020 की एक्सेल उठा दूं, मैंने अगर एक्सेल दे दी ना भैया, तो उसका सीरियल नंबर हटा दो ना, कोई भी पतंगबाज, शौकीन या हिंदुस्तान का कोई भी सेलर है ना, उस एक्सेल की काउंटिंग नहीं कर सकता अगर उसका सीरियल नंबर हटा दूं मैं साइड से। अगर सीरियल नंबर हटा देगा मतलब समझ रहे हैं? हाँ, आप 1 2 3 4 की गिनती नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और रही बात वीडियोस की ना दोस्तों, मैं शायद ही आपको इतने वीडियो दिखा पाता हूँ जितना। मैं लिमिट बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे जाता है 60,000 तो उसकी आखिरी लिमिट आ जाती है। अब देख लो कि आप कहाँ तक गिन रहे हो। भैया मेरे को हर महीने की अलग एक्सेल बनानी पड़ती है, ये मेरी हालत है, और ये हालत इतनी गंभीर है, अगर मैं यहाँ पे 3 जनों को और रख दूं ना तो बरेली वाले मांझा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। एक लड़का था तो वो एक्सेल वाला बगी गया था भैया, तो उसको मैंने दी, केवल 1 महीने में वो 50,000 एंट्री करते करते थक गया था। तो दोस्तों ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, ये मैं इतना तो नहीं, ये वो कह रहा था ना कि अरे वो गौरव भाई था, ये देखो उनको पता ही नहीं भैया हमारे बारे में। कहाँ उड़ रहे हो, कहाँ? उनसे इतना सा बोलो कि अभी भी भैया मैं आपको बताता हूँ, बहुत जनों के मन में जो हमारे एनिमीज टाइप है ना, जो हमसे टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अच्छे इंसान को भी बुरी चीजें गाइड करी है। जैसे एक होता है ना, बच्चे को अगर आप बचपन में बोल दो कि आग तो ठंडी होती है, आग तो ठंडी होती है, तो वो क्या सोचता है आग ठंडी होती है, पर जब वो उसमें उंगली करता